पिछली सरकारों के दौरान जम्मू कश्मीर में जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो बैकडोर एंट्रीज में जो है भर्ती किया गया है। ये कहना है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी का। आपको बता दें चले कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी ने ये बात उस वक्त बोली जब वो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा इलाके के दौरे पर थे और ऐसे में उन्होंने एक बड़ा बयान जम्मू कश्मीर को लेकर दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की जो नियुक्तियां की गई हैं वो कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से की गई हैं और वो भी इलीगल तरीके से, और 2.5 लाख से ज्यादा के करीब ये लोगों की जो है वो ये नियुक्तियां की गई हैं। पूरी खबर क्या है आप लोगों तक पहुंचाएंगे, लेकिन खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने जो है वो ये बात कही है कि जम्मू कश्मीर में पिछली सरकारों द्वारा जो है पिछले दरवाजों के माध्यम से 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियां जो है वो लोगों को दी गई हैं जो कि इसके काबिल भी नहीं थे। काफी हैरान करने वाली ये खबर है कि आखिरकार कौन वो लोग हैं जो कि इन नौकरियां करने के काबिल भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वहां पर भाई और रिश्तेदार ये मतलब कोई समझकर जो है वो नौकरियां दी गई। जिसमें आपको बताते चले कि अरुण कुमार मेहता ने ये कहा है कि मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि 2.5 लाख से अधिक अयोग्य उम्मीदवारों को अवैध और पिछले दरवाजे से जो है वो जम्मू कश्मीर में नौकरियां दी गई हैं, और जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले दरवाजे से नौकरियां जो है वो दी गई हैं और उपराज्यपाल के नेतृत्व वाली ये वर्तमान जो सरकार है इसमें पढ़े लिखे युवाओं को ही जो है वो एक अच्छा सम्मानजनक आजीविका के साधन प्रदान करने के लिए जो है प्रतिबद्ध है और अवैध और पिछले दरवाजों से नियुक्तियों पर रोक लगाने के लिए ये सरकार जो है वो काम कर रही है। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने यह भी कहा कि पिछले दरवाजे से कोई नौकरी जो है वो अब जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं दी जाएगी। अगर कोई इस उम्मीद में बैठा है कि उसे बैकडोर एंट्री मिल जाएगी या किसी नेता से मिलेगा या किसी बड़े अफसर से मिलेगा तो उसे नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसी बात उन्होंने साफ कह दी है कि पिछले दरवाजे से कोई भी नौकरी जो है वो नहीं दी जाएगी। जिन गरीब बच्चों को अतीत में वंचित किया जा रहा था उन्हें जो है अब उचित अधिकार और नौकरियां दी जाएंगी। यानी कि जिन गरीब लोगों को जो है वो अपने हक हकूक से महरूम रखा जा रहा था, जो कि अच्छे पढ़े लिखे थे, लेकिन अब उन्हें जो है वो नौकरियां दी जाएंगी गरीब लोगों को। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ तत्व सरकार के बारे में झूठ भी फैला रहे हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि सरकार ने जो है वो भर्तियां रोक दी हैं। तो ऐसा उन्होंने ये कहा, उसका जवाब ये दिया है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि तथ्यों को सामने रखने के लिए कि पिछले 3 सालों में जो है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को 30,000 नौकरियां जो है वो दी गई हैं। और उन्हें यह भी कहा कि वह दिन ये जब सरकारी नौकरियां भाई भतीजेवाद और भ्रष्टाचार के आधार पर जो है वो दी जाती थी, यानी कि पैसे लेकर नौकरियां या फिर भाई भतीजे को जो सरकारी नौकरियां दी जाती थी, वो दिन जो वो अगर किसी के दिमाग में है तो वो जो है वो उन्हें भूल जाए, क्योंकि ऐसे दिन जो है अब चले गए हैं और गरीबों के अधिकार जो छीने जाते थे वो जो है अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। चीफ सेक्रेटरी मेहता जी ने यह भी कहा है कि जो लोग सरकारी नौकरियों के लायक हैं अब उन्हीं को जो है वो नौकरियां दी जाएंगी, उन्हीं को हक जो है वो दिए जाएंगे, जबकि जो इसके लायक नहीं है उन्हें जो है वो आजीविका के अन्य जो बाकी साधन है वो जो है वो अपनाने चाहिए, यानी कि कोई अपना कारोबार जो है वो चलाना चाहिए। लेकिन ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जम्मू कश्मीर में पिछली सरकारों के दौरान जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा बैकडोर एंट्रीज जो है वो की गई है और 2.5 लाख से ज्यादा जाने की लोगों की इस तरह से जो है बैकडोर नियुक्तियां की गई हैं जो कि इन नौकरियों के काबिल में नहीं थे, जिन्हें जो है वो नौकरियां जो कि दी जानी चाहिए थी जो है वो उन्हें नहीं दी गई, और जिन्हें देनी चाहिए थी उन्हें जो है वो नहीं दी गई, लेकिन जिन्हें नहीं दी गई उन्हें जो है वो देनी चाहिए थी। काफी हैरानगी होती है, लेकिन ये बड़ा खुलासा चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता जी ने किया है कि 2.5 लाख से ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों को जो पिछली सरकारों के दौरान नौकरियां दी गई हैं वो जो है वो कहीं ना कहीं ये कहें कि बैकडोर एंट्री इस तरीके से दी गई है जो कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पढ़े लिखा अगर कोई है तो उसी को नौकरी दी जाएगी, अगर कोई नौकरी करने के काबिल नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसे कोई अपना रास्ता जो है वो और अपनाना चाहिए। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि आखिरकार कौन वो लोग थे जिन्होंने पिछली सरकारों में आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने इस तरह से 2.5 लाख से ज्यादा नौकरियां जो है वो उन युवाओं को दी हैं जो कि नौकरी करने के लायक नहीं थे। जनता अपने सुझाव जरूर दे। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।